हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज के इस नए वीडियो में मैं आया हूं आप लोगों के पास एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम के बारे में डिस्कशन करने। ठीक है, देखिए, जब एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड टू नेशनल इनकम की बात किया जाता है तो उसमें हमारे कई टर्म्स हैं, जैसे जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी हो गया और जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। ठीक है, तो इन सबों के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं हमारा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया करके सब लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए, जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक है जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एक है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी का, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा डोमेस्टिक की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे कोई भी कंट्री होता है ना, तो कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंट्री का ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, तो इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर जो होता है, जैसे इंडिया में अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, उनका जो मार्केट वैल्यू होगा वो हमारा कहलाता है जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं जीडीपी एट एमपी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स प्लस प्राइस ऑफ सर्विसेज, मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसका प्राइस और जो भी सर्विस प्रोड्यूस हुआ है उसके प्राइस, दोनों का सम जब हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? जीडीपी एमपी। ठीक है, चलिए, अब आते हैं जीडीपी एफसी। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर आप लोग देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है, फैक्टर कॉस्ट का टर्म निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे? मार्केट प्राइस वाले टर्म में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको एनआईटी बोलते हैं, उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर मार्केट प्राइस में एनआईटी का कॉन्सेप्ट रिड्यूस कर दें तो हम लोग को मिलेगा फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जीडीपी एफसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जीडीपी एमपी अभी देख लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब उसमें और इसमें क्या अंतर है? वहाँ पे जीडीपी एमपी है, यहाँ जीडीपी एफसी है। ठीक है, तो जीडीपी एमपी के कॉन्सेप्ट में जब एनआईटी को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, तो हम लोग को क्या बचेगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट में कि जीडीपी एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो फैक्टर कॉस्ट होगा, ठीक है, वह क्या कहलाएगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये नेशनली बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? नेशनली, मतलब जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ है, इसके अलावे जो अदर कंट्री से भी आ रहा है हमारे देश में, मतलब हमारे जो कंट्री में, हमारा जो कंट्री है, इस कंट्री में जो भी हमारा क्या बोलते हैं, जो लोग हैं जो विदेश में काम कर रहे हैं, वहां से जो अर्निंग करके हमारे देश में ले आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर देंगे। मतलब जिसको एनएफआईए का नाम दिया गया है। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके वीडियो जरूर देख लें, जिसमें जो नेशनल इनकम पार्ट 1 का वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं, डोमेस्टिक टू नेशनल कैसे बनाते हैं। ठीक है,
डोमेस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, NFIA को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा बन जाता है नेशनल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पिछले वीडियो में बताया गया है। वहाँ ये भी बताया गया था कि फैक्टर कॉस्ट जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें क्या करना होता है, मार्केट प्राइस में माइनस करना होता है NIT को, ठीक है। और जब NIT माइनस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वो फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये भी आप लोगों को बताया गया है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आप लोग प्लीज़ एक बार जा करके वीडियो को देख लें, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा वो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, GNP का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है इट इज सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी में, जिसको हम लोग GDP-MP बोलते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, मतलब जो हमारे देश के लोग जो बाहर में अर्निंग करके अपने देश ले आते हैं, और हमारे देश में जो बाहरी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो हमारा पैसा यहाँ से ले जा रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है वह होता है NFIA, ठीक है। तो वही कहता है कि जब GDP-MP जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, उसमें जब NFIA को इंक्लूड कर देते हैं तो वह हमारा बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बनता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्लियर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है GNP-FC। तो अभी हम पिछले बता चुके हैं, जब GNP-FC निकालना है, ठीक है, FC वाला कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, मार्केट प्राइस वाले कॉन्सेप्ट में NIT को रिड्यूस कर देंगे, मतलब GNP-FC इक्वल टू GNP-MP माइनस NIT, ठीक है। मतलब जब भी FC का कॉन्सेप्ट निकालना है तो ध्यान रखना इसका MP वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं क्या, जी हाँ अभी बताए हैं ये MP वाला कॉन्सेप्ट। तो MP वाले कॉन्सेप्ट में क्या करना है, आपको NIT को माइनस कर देना है, NIT को हटा देना है, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, GNP-FC बन जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, GNP-FC इक्वल टू GDP-MP प्लस NFIA माइनस NIT। क्यों, क्योंकि GNP-MP का फॉर्मूला अभी लिखे हैं ना, GNP-MP की जगह हम लोग लिख सकते हैं GDP-MP प्लस NFIA, और माइनस हम लोग को चूंकि फैक्टर कॉस्ट चाहिए है तो NIT को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब है हमारा तीसरा टॉपिक, तीसरा एग्रीगेट्स, जिसका नाम है NDP, ठीक है। NDP को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए हम लोग पहले पढ़े थे GDP, ठीक है, GDP का मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पढ़ रहे हैं NDP, NDP का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला वाला ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा नेट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये भी हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कहता है जब भी ग्रॉस से आपको नेट निकालना हो तो ग्रॉस में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन का वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू डेप्रिसिएट किया है इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसको ग्रॉस वाले कॉन्सेप्ट में जब माइनस करते हैं तो वो हमारा बन जाता है नेट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे NDP-MP बोल रहा है, तो NDP-MP का मतलब क्या हुआ, दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। मतलब जब हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग बार बार बोल रहे हैं ग्रॉस में जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट बनेगा, ठीक है। तो GDP-MP के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी में डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, हमारा क्या बन जाएगा, NDP-MP बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट में सब बता दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से NDP-FC की बात हो तो NDP-FC का मतलब NDP-MP में NIT माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा NDP-FC बन जाएगा। या फिर NDP-FC के जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। क्यों, क्योंकि NDP-MP की जगह लिख सकते हैं ना, GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखे हैं ना जी। तो यहाँ पे क्या है, NDP-MP बराबर GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन, उसी को यहाँ पे लिख दिए माइनस, चूंकि हमारे फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट बार बार बता रहे हैं, NIT को माइनस कर देना है, ठीक है। इसके बाद है LNP। LNP का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है।
हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जीएनपी पढ़े हैं। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट था, ये नेट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अभी बताएं, जब भी ग्रॉस से नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर सीधा सीधी हम लोग एनडीपी भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? एनडीपी पढ़ चुके हैं। तो एनडीपी एमपी में अगर एनएफआईए को क्या किया जाए, प्लस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एनएफआईए को प्लस कर दिया जाए, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एनएनपी एमपी। यहाँ पे आप लोग साइन प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, गलती से माइनस लिखा गया है तो उसे प्लस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एनएनपी एमपी मतलब क्या हो गया, एनडीपी एमपी जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें एनएफआईए जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसी प्रकार से फिर एफसी वाला कॉन्सेप्ट निकालना है। तो एफसी वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जो मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें एनआईटी माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा एनएनपी एफसी जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे फॉर्मूला जितना लिखा हुआ है सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नॉमिनल एंड रियल जीडीपी पे, ठीक है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी की जब बात होती है तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जब जीडीपी को करंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाए, ठीक है। जैसे करंट में अभी चल रहा है 2021, ठीक है। तो अभी का जो मार्केट का प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस पे अगर मेजर किया जाए जीडीपी तो वो हमारा हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। वहीं रियल जीडीपी की जब बात होती है, ठीक है, तो रियल जीडीपी का मतलब होता है जब किसी ईयर को कांस्टेंट ईयर मान लें और उस ईयर के बेसिस पर हम लोग अभी करंट में जीडीपी मेजर करें तो वो क्या कहलाएगा, रियल जीडीपी। जैसे 2020 में क्या प्राइस था, अगर उस 2020 को प्राइस को कांस्टेंट ईयर प्राइस मान लिया जाए जिसको बेस ईयर प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, तो 2020 में जो प्राइस है उस प्राइस पे अगर अभी का जीडीपी मेजर करें तो वो हमारा कहलाएगा रियल जीडीपी, ठीक है। बड़ा ही यहाँ पे एग्जांपल से दिया हुआ है, कमोडिटी है, पेन है, मार्कर है, पेंसिल है, ठीक है। क्वांटिटी दिया हुआ है 10 10 10, अभी मान लीजिए क्वांटिटी इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो 2010 कांस्टेंट ईयर मान लिया गया, 2021 करंट ईयर मान लिया गया। कांस्टेंट ईयर के प्राइस को पी नोट से डिनोट करते हैं और करंट ईयर के प्राइस को P1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 2010 में प्राइस 5 रुपीज़ था पेन का, मार्कर का 20 रुपीज़ था, पेंसिल का 4 रुपीज़ था, ठीक है। जो 21 में बढ़ के हो गया पेन का 8 रुपीज़, मार्कर का 25 रुपीज़ और पेंसिल का 5 रुपीज़, ठीक है। तो जब नॉमिनल जीडीपी मेजर करना है तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर वाले प्राइस से, ठीक है, दैट इज Q इंटू P1। तो ये हमारा निकल गया नॉमिनल जीडीपी, सम टोटल कर दिए तो 380 आया, ठीक है। और रियल जीडीपी का मतलब क्या हो गया, जब क्वांटिटी को बेस ईयर वाले प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो गया रियल जीडीपी जिसका सम टोटल हो गया 290, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी तो सेम है लेकिन रियल जीडीपी कम है, नॉमिनल जीडीपी अधिक है। इसका रीजन क्या है? इसका सिंपल सा रीजन है कि 2010 से 2021 में प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का यूज ही नॉर्मली इसीलिए होता है ताकि कितना प्राइस में चेंजेस आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मेजर किया जा सके, ठीक है, जिसे जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या प्राइस में चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी 150 है, रियल जीडीपी 100 है, तो इंटू 100 कर दें, ठीक है, तो आएगा कितना हमारा 150। मतलब इसका मतलब हुआ 50% जो है वो प्राइस जो है राइज किया है, ठीक है। 50% प्राइस क्या हुआ है? राइज किया है, ठीक है। तो यही है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे जितने भी एग्रीगेट्स हैं उन सारे एग्रीगेट्स को देखा। उसके बाद नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये
पूरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो इस टॉपिक में तो कमेंट कर दें, ताकि मैं उसके बारे में और बेहतर तरीके से आगे के वीडियो में आपको समझा सकूं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो कृपया करके एक बार जाइए, उसे देखिए। ठीक है। और जितना हो सके इकोनॉमिक्स का टॉपिक सारे जो है मैं एक एक करके अपलोड करता रहूँगा फ्री में आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो। ठीक है। चलिए, थैंक यू।